Assalamu alaikum, welcome back again. How are you? Hopefully you are great fine. तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। एक नई सुबह में एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं जी। तो चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। आप देख रहे हैं हमारी अर्ली मॉर्निंग रूटीन। मोस्टली आप लोग अर्ली मॉर्निंग रूटीन ही देखते हैं क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम अर्ली मॉर्निंग में ही होता है और आपको पता है कि एक जॉबियंस का जो काम है वो बहुत ही बिजी रूटीन होती है। आपको पता है कि बस डबल डबल जॉब और उसके साथ घर को भी देखना टफ वर्क होता है, बट इसके साथ साथ फिर भी हम लोग अपनी डेली रूटीन आपके साथ शेयर करते हैं। तो डू सपोर्ट मी, इसी तरह से सपोर्ट करते रहा करें। तो चलते हैं अपने पॉइंट की तरफ। तो जो आज का हमारा पॉइंट है ना वो एक हाउसवाइफ के अकॉर्डिंग है। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। हाउस वाइफ इज़ नो जस्ट होम मेकर, शी इज़ CEO ऑफ द होम। जब भी आप किसी हाउस वाइफ की बात आती है या करते हैं तो लोग बहुत एस्थेटिक हो जाते हैं। इवन कि आप हाउस वाइफ से भी पूछेंगे तो वो भी अपने लिए बहुत पिटी फील करेगी और ख़ुद को बड़ा लो और इन्फीरियर महसूस करती है। इवन कि आप किसी हाउसवाइफ से पूछेंगे ना कि आप क्या करती हैं तो शी विल से आई एम जस्ट अ हाउसवाइफ। जस्ट अ हाउसवाइफ नहीं, ये दिस इज़ नॉट गुड वर्ड, नॉट गुड सेंटेंस। क्योंकि आपने देखा है कि हाउसवाइफ कितना बड़ा सेंटेंस है, लेकिन लोग इसको बहुत लो फील करते हैं कि जी हाउसवाइफ क्या है, सिर्फ घर के काम करती है। हालांकि घर के काम कितने हैं, ये सुबह से लेकर शाम तक की रूटीन, बल्कि एक हाउस वाइफ के लिए तो छुट्टी का कोई डे भी नहीं होता। तो कभी भी ये ना सोचें कि एक हाउस वाइफ जो है ना वो बस घर के काम ही करती है। आप प्राउडली फील किया करें जब भी आपसे पूछता है कि आप क्या करती हो तो आप बताएं कि मैं एक होम मेकर हूँ। जब भी हम हाउस वाइफ की बात करते हैं तो लोग जो है ना इस बात को बहुत लो फील करते हैं कि आज का जो हमारा व्लॉग है वो इसी इम्पोर्टेंस के मतलब है कि हाउस वाइफ जो है ना वो खुद को अपने लिए पिटी फील ना किया करे। बिकम अ वाइस मेच्योर हाउस वाइफ। किस तरह से एक हाउस वाइफ जो है ना अपनी लाइफ को खुशहाल बनाती है, और ना सिर्फ अपनी लाइफ को खुशहाल बनाती है बल्कि अपने से जुड़े हुए पूरे ख़ानदान को खुशहाल बनाती है। वो इस तरह से के काम करके जब भी आपके घर से कोई फादर ब्रदर या फिर आपका बाप जॉब पे जा रहा होता है तो उसके लिए किस तरह पोटेंशियल वे होती है, किस तरह से उनको तैयार करती है, उनके कपड़े प्रेस करती है, उनके जूते पॉलिश करती है, उनके लिए खाना टाइम पे तैयार करना, टाइम पे हर चीज़ उनको देना। तो जो ये वाली इम्प्लीमेंट है ना, ये वाला टॉपिक जो है ना ये बहुत ही सिंपल है, लेकिन इस बात पर अमल ज़रूर कीजिएगा। तो लेट्स स्टार्ट नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। तो वो एक ऐसी हाउस वाइफ में इतनी खूबियाँ होती हैं, इतने ट्रेड्स होते हैं जिनको अपनाकर वो अपनी पर्सनैलिटी को बहुत बेटर बना सकती है, एक समझदार खातून कहला सकती है, अपनी लाइफ को खुशहाल बनाएगी। तो चलते हैं जी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। प्रेज योरसेल्फ। अपने आप को देखें, खुद को ऑर्गेनाइज्ड करें, खुद को रिकॉग्नाइज्ड करें, बल्कि खुद को पहचानें। आप देखें कि आपके अंदर अल्लाह ताला ने कौन कौन सी क्वालिटीज़ दी हैं, आपकी स्किन कितनी अच्छी है, आपके बाल कितने प्यारे हैं, आप अपनी मर्ज़ी से चल फिर सकती हैं, खा पी सकती हैं, आ जा सकती हैं। तो कभी भी इस बात का इंतज़ार ना करें कि कोई दूसरा आपको अप्रिशिएट करे, बल्कि खुद को अप्रिशिएट करें कि आप कितना ज़्यादा काम करती हैं अपने घर के लिए। बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो घर के साथ साथ जॉब भी कर रही होती हैं और खुद को बिल्कुल भी जो है ना मतलब कि इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देती कि सिर्फ घर के काम, बच्चे और फैमिली को ज़्यादातर देखना, उनकी केयर करना और खुद की ब्यूटी पे भी बिल्कुल तवज्जो ना देना। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि घर के काम तो हर कोई कर लेता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह करते भी हैं। तो हर हाउसवाइफ मेरे ख़्याल में खुशी से करती है। तो इन कामों के साथ-साथ अगर आप खुद को भी डेडिकेट करें, अपने आप पे तवज्जो दें, तो ये आपके लिए बहुत ही अहम है। क्योंकि
जब तक आप खुद को तवज्जो नहीं देंगी, आपको कोई दूसरा भी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देगा। जब आप खुद को लो महसूस करेंगी, तो दूसरे भी आपको उसी तरह से ही महसूस करेंगे। एक हाउसवाइफ़ को उस वक़्त तक जाना नहीं जाता कि जब तक वो अपना काम करना ना छोड़ दे। एक दिन भी घर का कोई काम ना हो, तो पता चल जाता है कि जी घर की जो है ना मालकिन यानी कि घरवाली जो है, जिसे हम हाउसवाइफ़ का नाम देते हैं, वो घर नहीं है। किस तरह से बिखरा पड़ा गंद, किस तरह से घर का तहस-नहस हुआ है, एक दिन जाने के बाद ही पता चल जाता है आपको। आपकी वैल्यू तब फ़ील होती है जब आपके पीछे से कोई काम नहीं हो पाता। जब आप देखती हैं कि घर कैसे गंदा पड़ा है, जब आपकी मौजूदगी के बाद जब यानी कि आपकी विदाउट यू आपकी गैर मौजूदगी में जो है ना घर किस तरह से बिखरा होता है। तो इस तरह से खुद को इम्पोर्टेंस दें, अंडर एस्टिमेट ना करें खुद को, बल्कि प्राउड फ़ील करें कि एक आप हाउसवाइफ़ हैं। ना सिर्फ़ एक घर बल्कि एक पूरे ख़ानदान को किस तरह से मैनेज किया होता है, घर के कामों के साथ-साथ किस तरह से पूरी फ़ैमिली को एक साथ जोड़े रखती हैं। तो इसी तरह से कोशिश करते रहा करें कि घर के साथ-साथ खुद को भी तवज्जो दें। आपको पता है कि एक मर्द अगर घर से कमाने के लिए जाता है कि वो जितनी भी अर्निंग करता है, जैसे वो घर में आ रही होती है, तो जो एक ख़वातीन है वो किस तरह से खातून जो है ना वो उसको मैनेज करती है। बल्कि बहुत सारी ख़वातीन हैं जो बहुत अच्छे तरीके से जो है ना अपनी हस्बैंड की जो इनकम को है ना वो बेटर तरीके से यूज़ कर रही होती हैं। तो औरत के लिए इस बात का रियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है कि वो कितना ज़्यादा काम अंजाम देती है, उसके बगैर जो घर है ना वो नामुकम्मल है। तो खुद के लिए भी कुछ ये ज़रूरी है कि आप अपने पर ज़्यादा तवज्जो दें, खुद को कॉन्फिडेंट रखें, प्राउड फ़ील करें। तो यू हैव टू गिव अ कॉम्प्लीमेंट टू योरसेल्फ बट यू आर द ब्यूटीफुल एंड परफेक्ट होममेकर। तो अगर आप खुद को परफेक्ट महसूस करेंगी, तो ऑब्वियसली दूसरे भी आपको इसी तरह से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे। तो ये पॉइंट थोड़ा डिफरेंट है कि लैंग्वेज एंड मैनर्स जो है ना हमारा नेक्स्ट पॉइंट। तो बहुत सारी औरतें जो है ना ये फ़ील करती हैं कि जी हमें इंग्लिश बोलना नहीं आती, तो हम किसी भी पार्टी में नहीं जा सकती, या हस्बैंड के जो है ना फ्रेंड सर्कल उसमें खुद को इन्फीरियर महसूस करती हैं कि यार हमें मतलब कि इंग्लिश वगैरह बोलनी नहीं आती, तो हम ऐसे नहीं कर सकते। तो ये बात बिल्कुल गलत है। खुद को प्रेज़ेंट नहीं कर पा रही होती, अगर आप खुद को प्रेज़ेंट नहीं कर पाएँगी, खुद कॉम्प्लेक्स का शिकार रहेंगी, तो लोग भी जो है ना आपको इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश नहीं बोलनी आती तो आप जो है ना एक अच्छी खातून नहीं है। एक अच्छी खातून होना ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश बोलनी आती हो, बल्कि वेल बिहेवियर्ड, वेल मैनर्ड होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वेल मैनर्ड हैं तो कॉन्फिडेंट रहें, आप हर तरह के लोगों से मिल सकती हैं। अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं, वेल बिहेवियर्ड हैं, चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करती हैं, लोगों के साथ ताल्लुकात और खुश अखलाक़ी से पेश आती हैं, तो ये वाला जो है ना कॉम्प्लीमेंट बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त है। तो खुद पे तवज्जो दीजिए इसी तरह से जैसे हम लोग ऐसे आपके सामने अपनी डेली रूटीन शेयर करते हैं, अपने कामों के साथ-साथ आपके साथ बातें भी होती हैं। इस तरह से जो पूरे डे का स्ट्रेस है वो थोड़ा लो फ़ील होता है इस तरह से, क्योंकि अपने आप पे भी तवज्जो दें। यहाँ पे हम लोग अपने काम के साथ-साथ खुद पे भी बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह